नहीं, भूमि तेरी नहीं, भूमि मेरी नहीं, और ये भूमि माँ है मनुष्य की कोई चेरी नहीं। या तो मातृभूमि है, हमें करना क्या है? इसलिए भूमि सेवा करें हम सभी। इसकी माटी में सोना उगाते चलो, गीत भूदान के मिलके गाते चलो। जिसके माथे दबता ये मदीना नहीं, जिसके माथे से दबता पसीना नहीं, वो मन जिसे पाया है जीना नहीं। श्रम ने पुरुषार्थ की एक कसौटी हो, हाथ में ले कुदाली चलाते चलो, गीत भूदान के मिलके गाते चलो। व्यास रूपाए एक संदेश है मेरा समाज के लिए। कोई मनुष्य बनना ये सौभाग्य की बात है, लेकिन मनुष्यता होना ये परम सौभाग्य की बात है। कोई भूखा न हो, कोई नंगा न हो, कोई भूखा न हो, कोई नंगा न हो, बंद पहलू यमुना व गंगा न हो, सब उठो एक समता की धुन गुनगुना। इस विषमता के तन को मिटाते चलो, गीत भूदान के मिलके गाते चलो। कुछ मिलने मिलाने का वादा आ गए हो। बहुत बढ़िया ब्याज जी। वर्तमान में इतने स्वरूप बनने वाले हैं, और इन स्वरूपों में उधर जाओ लक्ष्मण के। अच्छा, ये भी नहीं करता आपसे? नहीं नहीं, हमने मना कर दिया है। नहीं बेटा, एक बात बताओ, मैं इतने इतने बड़े चौड़ा लगते हैं। लगावत तो वही होगा। नहीं, अगर कहूँ पिसाखा पिसाई घड़ी पर गए तो बब्बा भाव 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 चिल्लाई जाओ। इसलिए ये लक्ष्मण कह रहे हैं, जहाँ चलो वहाँ मिल के चलो, और हम जहाँ चलते हैं वहाँ पहले चलते हैं। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो, न हो साथ कोई अकेले बढ़ो, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ जो जगाए बिना ही जगा है, अंधेरा उन्हें देख करके भगा है। वही बीज पनपा, वही बीज पनपा, वही बीज पनपा, पनपना जिसे था होना क्या किसी के
पर आंधियों से लड़े हैं, न पग उनके कभी ये शिखर पर पड़े हैं। वही जी चुरा कर तरसते खड़े हैं, जो दूसरों को देख करके उड़े हैं। अगर जी सको तो, अगर जी सको तो जियो झूम कर तुम, अमरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई, न हो कोई अकेले, न हो सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न होता। आपकी वार्ता को सुन के हम समझ गए कि आप समुद्र की भांति हैं, और जो इस समय मात्र तालाब है, लेकिन वो भी इस समय सर्वश्रेष्ठ तालाब है। चलो ठीक है, उनका सुख है सर्वश्रेष्ठ लिखने में। हाँ, जहाँ समुद्र की बात आ गई तो हमारे आपके बीच में मुन्ना लाल पाल पूर्व प्रधान बिजौली से भी आ गए। और 11 पुष्प भाग्य और सौभाग्य होता है। ये जो सर्वश्रेष्ठ शब्द है, इसको लोगों ने इतना बिगाड़ दिया है कि ये जो कल का है वो भी विश्व प्रसिद्ध है। हाँ बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति की पत्नी रोज उससे कहे कि तुम घर का छप्पर बांध, अब वो झाड़ फूक करता था, छप्पर नहीं बांध पाता था। जैसे छप्पर बांधने चले तो कोई न कोई आ जाता था, तो अपना झाड़ता था, जल बांधू, जलहर बांधू, समुद्र बांधू, बांधू जल की खाई। तो एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि आज तो बनाई दे। तो वो जैसे बनाने चला तो कोई आ गया, तो वो मोर का पंखा लेकर के जल बांधू, जलहार बांधू, घाट का भैरव बांधू, बांधू जल की खाई, समुद्र बांधू। तो पीछे से आई लीन है बड़ा चाह। अब 3 दिन है क्या है, जल बांधा तो समुद्र बांधा तो घर का छपरा 10 दिन पर नहीं बांधे पाओ। कैसे है आदरणीय व्यासी, अब हम चाहेंगे कि चरित्र भी होता चले, क्योंकि कुछ इच्छा है कि चरित्र रहने न पावे। चरित्र क्या कह रहा है? अरे पट सुन स्वभाव मोरा, अरे फिर मेरे स्वभाव को नहीं जाना, मेरे प्रभाव को नहीं जाना। बालक बोल बधाओ नहीं तो जान समूही। मैं बालक जान करके तेरा बजा नहीं कर रहा हूँ, तू क्यों मुझे मेरा होनी समझ रहा है, मेरा आगे को समझ रहा है, मैं हूँ क्या? है गुणांतक हूँ, सारा संसार जानता है कि मैं है कुल विध्वंसक हूँ, क्योंकि भूमि धूप विनुती विपुल बार मही देवन दी। मैंने अपने बुढ़ाओं केवल से पृथ्वी को राजाओं से भी हीन किया, उस भूमि को ब्राह्मणों को मैंने दान दिया। मातु पिता ही जन सोच बस, धरती मही किशोर, घर धन के हर भग ददन परस मोर। माता पिता को छोड़
बेरहमों को काटने वाला। लखन कहा क्यों ये तुम दुकान कहाँ लगा रहे? देखा तुमका ब्याजे का परी नहीं कि अभी यही पैसा अहो मुनीस महाभद्रमानी। अरे महाराज आपके विषय में कौन नहीं जानता है, सारा संसार जानता है, क्योंकि सारे संसार में विदित है स्वभाव और शील तुम्हारा, क्योंकि शील माने भी स्वभाव ही होता है। माता पिता ही उरिन भैली के गुरु बिन रहा सोच बड़ी उधर हो जाए। माता और पिता के ऋण से आप ऋण हो गए, लेकिन अभी गुरु का ऋण शेष है। अब ये गुरु का ऋण तो आए। अच्छा तुम भी वही देखते हो जो नहीं देखना चाहते। गुरु जी का ऋण शेष है, तुम आपका ध्यान थोड़ा वहां केंद्रित करना चाहेंगे। सोचलू हमरे माथे ताढ़ा दिन चल गयो ब्याज पर बाढ़ा। हमें वो सोच आ गया कि बहुत दिन हो गया है, समय बहुत हो गया है, ब्याज बढ़ता ही चला जा रहा है, तो चाहते हैं कि अब यही शीघ्र उपाय करना है। अभी अपनी थैली खोली, लेकिन तुम्हारे लिए है केवल व्यवहारिया बोली। संसार में ऋण है तीन, देव ऋण, गुरु ऋण, पितृ ऋण। माँ का ऋण अलग से नहीं होता, पिता के ऋण में ही माँ का ऋण सन्निहित हो जाता है। मैंने अपनी मैया का शिरोच्छेदन किया, पिता ने कहा वरदान मांगो ब्रह्मरोही। हमने कहा मेरी मैया पुनः जीवित हो जाए। जिस समय पिताजी का शिरोच्छेदन हुआ तो संजीवनी विद्या के द्वारा उन्हें जीवित करके शरीर सप्तऋषि मंडल में भेजा। गुरु शेष है व्यवहारिया नाम भगवान शंकर का। भगवान शंकर तो आ नहीं सकते, हम व्यवहारी उस दिखावेंगे। रामलीला समिति के जो भी पदाधिकारी गण हैं हमारी आवाज सुन रहे हैं, यहाँ मंच पे आ जाए। आदरणीय पाणे जी